राष्ट्रीय श्रमिक अघाड़ी के अध्यक्ष यशवंत भोसले ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रीय श्रमिक अघाड़ी की ओर से मैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को शुरू की गई संविदा भर्ती आदेश को रद्द करने के लिए बधाई देता हूं। महाराष्ट्र में सरकारी दफ्तरों में संविदा कर्मियों को भरने के लिए राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के कारण राज्य में खासकर युवाओं में भारी बेरोजगारी है, असंतोष व्यापक था। कई ट्रेड यूनियन सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नेशनल लेबर अलायंस की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। संविदा कर्मियों की भर्ती को लेकर राज्य में आक्रोश को देखते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि उक्त आदेश रद्द कर दिया गया है, जिस पर राज्य भर के मजदूर वर्ग ने खुशी व्यक्त की। कंत्राटी अध्यादेश हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस साहब इन्होंने कल पत्रकार परिषद लेके वो अध्यादेश को रद्द किया जाता है, ये ऐलान किया है। सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र के लाखों तरुण कामगार श्रमिक इनकी तरफ से मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ। ये बहुत बुरा निर्णय था, ये अध्यादेश और कंत्राटी परवाना गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1970 कहता है कि जो हमेशा काम चलने वाला है उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं लगा सकते। मगर दुर्दैव से ये कानून का गैर उपयोग हर एक सेक्टर में हो रहा है और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में होना ये बहुत ही बुरी बात है कि जो कानून सिखाने वाली गवर्नमेंट है वो गैर कानूनन काम कर रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो निर्णय लिया है वो सही है, उनका निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और उन्होंने कहा है कि ये निर्णय हमारे आज नहीं हुआ है, जब कांग्रेस थी और गठबंधन थे उनके टाइम पे ये निर्णय हुआ है और ये हमने रद्द किया है। अब मैं चाहता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने निर्णय लिया है यह अध्यादेश रद्द करने का। आने वाले समय में चुनाव के पहले मैं लाखों युवक और श्रमिकों को कहूँगा कि कंत्राटी पद्धत हर एक सेक्टर से हद पार होगी और नौजवानों को परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। भूल का एहसास नहीं है, ये लोकशाही है। लोकतंत्र में अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई निर्णय लिया है और ज़्यादा समाज से या जनता से उसको अपोज हो रहा है तो निर्णय पीछे लिया तो वो लोकशाही सशक्त है, वो दिखाए हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ने। कानून क्या है ये बताने की जिम्मेदारी किसकी है? इसीलिए आईएएस को रखा है कि आईएएस क्यों रखा है, कलेक्टर कमिश्नर इनको, क्योंकि कानून क्या है ये बताने के लिए रखा है। अगर वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ये मेरे कॉरपोरेशन में, जिला परिषद में या गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट में भी नहीं चलेगा, अगर वो कहते हैं कानून से ही चलो तो ये नहीं होता। आज बाहर के ये जो शक्तियां हैं कॉन्ट्रैक्ट ये श्रमिकों का शोषण कर रही है वो नहीं करते ना। करीबन 10-15 साल से हमारी लड़ाई शुरू है, अभी सिर्फ एक अध्यादेश रद्द हुआ है, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पद्धत शुरू ही है ना, वो पूरा रद्द हो, इसीलिए लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज, पिंपरी चिंचवड।